नवंबर के वो महीने जब रात ठंडी होती थी, हवा में मिठास थी और शहर के हर कोने से दिवाली के दियों की चमक आ रही थी। गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट, आसमान में पटाखों की चमक और कहीं न कहीं कुछ दिलों में एक नए एहसास को जगा रही थी। इसी रोशनी और रंगों के बीच हम लेकर आए हैं एक नई कहानी, सपनों का सफर। एक ऐसी कहानी जहां एक सिंपल सी ऑफिस दिवाली पार्टी बन जाती है एक सुहाने सफर की शुरुआत। मैं हूं खुशी और आप सुन रहे हो कहानियों का सफर बाय खुशी, जहां हर कहानी में बस एक ही जज्बा है, एहसास, मोहब्बत और दिल से दिल तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। कहानी शुरू होती है मुंबई के एक मशहूर मार्केटिंग फर्म से, ब्लू लैंटर्न कम्युनिकेशंस। ये ऑफिस मरीन ड्राइव के पास एक मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग में है, जहां काम के बीच भी हर एम्प्लॉय की एक के दिल में एक छोटी सी अपनी दुनिया है। वहाँ के लोग सिर्फ कलीग्स नहीं, एक फैमिली जैसे हैं, जो हर प्रोजेक्ट की डेडलाइन के साथ एक दूसरे के दुख सुख भी बांट लेते हैं। और इस बार सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी एनुअल दिवाली पार्टी को लेकर। पूरा ऑफिस सज गया था फेरी लाइट से। रिसेप्शन एरिया में रंगोली बनाई गई थी, ब्लू और गोल्डन गुलाल के मिक्स के साथ, जैसे किसी ने खुद अपने सपने रंग दिए हो। हर डेस्क पे छोटी छोटी दिए जल रही थी और हवा में लेवेंडर और मिट्टी की खुशबू थी। उसी भीड़ में एक लड़की अपनी ऑफिस फाइल संभालते हुए ऑफिस के कॉर्नर से निकली। आरोही, 24 साल की, काम, कंपोस्ट और दिल से क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे, आंखों में एक अलग ही गहराई थी। वो उन लोगों में से थी जो कम बोलते हैं पर हर बात में अपना दिल रख देते हैं। आरोही ने इस ऑफिस को 1 साल पहले ही ज्वाइन किया था और उसका काम, हर डिजाइन, हर प्रेजेंटेशन उसके परफेक्शन का प्रूफ था। लेकिन आज उसके चेहरे पे एक नर्वस सी स्माइल थी, क्योंकि उसको सबके सामने परफॉर्म करना था ऑफिस के दिवाली टैलेंट नाइट्स में। दूसरी तरफ एक एनर्जेटिक, चार्मिंग पर्सनालिटी एंट्री लेता है, रियांश। एक चेयरफुल, थोड़ा फिल्मी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। उसका अंदाज अलग था, जोक्स में भी वार्म थी और आंखों में ईमानदारी। नए लोग उससे तुरंत कनेक्ट कर लेते थे और पुराने उसके बिना पार्टी इमेजिन भी नहीं करते थे। रियांश अभी कुछ महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था, पर सबको अपना बना लिया था उसने, और शायद किसी के दिल में छुपकर अपनी जगह भी बना रहा था। आरोही, उदयपुर की एक सिंपल सी लड़की, जिसके पिता स्कूल टीचर और माँ घर संभालती थी। बचपन से उसे डिजाइन और क्रिएटिविटी का शौक था। स्कूल के फेस्ट हो या पोस्टर्स, उसके डिजाइन्स, आइडियाज हमेशा सबसे अलग होते थे। जिंदगी में बड़ा सपना था अपने डिजाइन से लोगों तक एहसास पहुंचाने का। ग्रेजुएशन के बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और अपने सपने लेकर मुंबई आई, वो शहर जो कभी सोता नहीं है पर हर सपने को परख जरूर लेता है। छोटे एजेंसीज में स्ट्रगल हुआ, क्लाइंट्स के एंडलेस एडिट्स, स्लीपलेस नाइट्स, पर एक कैंपेन के डिजाइन ने सब बदल दिया। उसी से मिली ब्लू लैंटर्न कम्युनिकेशंस में जॉब, और तब आरोही को लगा उसके रंग अब सही जगह बिखरने वाले हैं। रियांश, दिल्ली का खुला, कॉन्फिडेंट और लाइवली लड़का, बैंकर फादर और राइटर माँ का घर, जहाँ डिसिप्लिन और इमोशंस दोनों साथ साथ पाले गए थे। उसमें MBA के बाद कॉर्पोरेट दुनिया में गया, पर उसके दिल को स्प्रेडशीट्स नहीं, स्टोरीज और इमोशन चाहिए थी। मार्केटिंग में उसने अपना अंदाज दिखाया और हर आइडिया में ह्यूमर, हर कैंपेन में वार्मथ। और जब ब्लू लैंटर्न कम्युनिकेशन ज्वाइन की तो लगा अब कहानी लिखने के वक्त आ गया है। एक तरफ आरोही शांत, थॉटफुल और आर्टिस्टिक, दूसरी तरफ रियांश एक्सप्रेसिव, फिल्मी और चार्मिंग। दो अलग अलग शहरों से आए थे पर एक ही रास्ते पे, एक ऑफिस, एक वाइब, एक फेस्टिवल के नीचे। और अब दिवाली की रात वो दोनों एक दूसरे के सफर का हिस्सा बनने वाले थे, बिना जाने बिना सोचे, सिर्फ दिल के रोशन दिए के साथ। दिवाली की रात आती है। ब्लू लैंटर्न कम्युनिकेशंस का ऑफिस एक अलग ही जगह लग रहा था। फेरी लाइट्स के नीचे सब लोग हंसते खेलते थे और एक छोटी सी एक्साइटमेंट हर कोने में दिख रही थी। आरोही स्टेज के पीछे खड़ी थी, अपने प्रेजेंटेशन नोट संभालते हुए। उसके दिल की धड़कन तेज थी। टैलेंट नाइट्स में अपना डिजाइन पिच करना था उसे और पूरे ऑफिस के सामने कॉन्फिडेंट दिखना था। कोई छोटी बात नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी जो सिर्फ उसी को पता थी, और शायद कुछ और भी महसूस कर रही थी। रियांश अभी स्टेज के अपोजिट साइड में खड़ा था, एक फ्रेंडली स्माइल के साथ। उसकी आंखें आरोही के डिजाइन चार्ट पर थी, पर मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी का स्पार्क भी जग रहा था। ये लड़की कौन है जो शोर के बीच भी शांति और डेप्थ लेके आई हो? जब आरोही ने अपना पहला डायलॉग बोला, एक टैगलाइन
डिजाइन के लिए रियांश का ध्यान तुरंत उस पर चला गया। उसकी आवाज में वर्ड्स सिर्फ फॉर्मल नहीं, एक सटल रिदम थी, एक सॉफ्टनेस थी जो सीधा दिल को छू गई हो। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मिंगलिंग टाइम में जब रियांश आरोही के पास आया तो बोला, तुम्हारे डिजाइन में सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, एक सोल है और शायद तुम्हारे आइडियाज भी वैसे ही यूनिक होंगे। उसने हल्का सा टीज करते हुए कहा। आरोही ने हल्की सी मुस्कान दी और थोड़ा शाय होकर बोला, शुक्रिया, दिवाली का मैजिक और थोड़ा प्रैक्टिस का एफर्ट सही है। और फिर वही हुआ, एक सिंपल सा पल जो नॉर्मल लग रहा था पर उनके दिल में एक छोटा सा स्पार्क छोड़ गया। रोशनी के नीचे, फेरी लाइट्स में और लाफ्टर्स के बीच आरोही और रियांश की नजरें मिलती रहीं और दोनों के अंदर कुछ अनसेड एहसास जग रहा था, कुछ एक नई कहानी की शुरुआत जो अब ऑफिस के वॉल्स तक सीमित नहीं थी। दिवाली की रात उनके लिए सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं थी, ये एक पहली मुलाकात, पहला कनेक्शन, पहला एहसास बन गई। दिवाली के बाद का ऑफिस अब एक अलग ही एनर्जी में था। हर कॉर्नर में हंसी, ईमेल्स के साथ छोटी छोटी बातें और कॉफी ब्रेक्स में हल्की गॉसिप्स। लेकिन आरोही और रियांश के लिए ये रूटीन अब थोड़ा सा और स्पेशल बन गया था। हर मॉर्निंग आरोही अपनी सीट पर चुपचाप डिजाइन चेक करती और रियांश अक्सर उसके पास आकर कैजुअली पूछता, ये कलर पैलेट कैसा है आरोही, तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट लगेगा? और आरोही हल्की सी मुस्कान के साथ रिप्लाई करती, तुम्हारे आइडियाज भी काम के लिए क्रिएटिव है रियांश। छोटी छोटी इंटरेक्शन में एक रिदम बन गया था, एक तरह का कंफर्ट जहाँ वर्ड्स कम और इमोशंस ज्यादा बात करते हो। कॉफी मशीन के पास कभी कभी अचानक से मिलना और कभी कभी मीटिंग में एक अलग सा इमोशन, ये सब मोमेंट्स दोनों के दिल में एक अजीब सी फीलिंग ला रहे थे। रियांश को आरोही की शांति और गहराई में एक अलग ही सुकून पसंद था और आरोही वो उसकी एनर्जी और ह्यूमर में धीरे धीरे खुलने लगी थी। एक दिन लंच ब्रेक में रियांश ने कैजुअली पूछा, वीकेंड्स में क्या प्लान है? आरोही ने थोड़ा शाय होकर बोला, बस आर्ट गैलरी जाऊंगी। और तुम? मैं भी शायद वहीं एक्सप्लोर करने का सोच रहा था, रियांश ने हल्की स्माइल के साथ कहा। और बस ये कोइंसिडेंस ही उनके लिए एक छोटा सा ब्रिज बन गया। वीकेंड में दोनों एक ही आर्ट गैलरी में मिले और वहाँ की शांत माहौल, उनकी बातें धीरे धीरे पर्सनल हो गई। रियांश आरोही के क्रिएटिव प्रपोज में जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहा था और आरोही वो फील कर रही थी कि शायद इस बार किसी ने सच में उसकी दुनिया समझी है। ऑफिस की रूटीन में भी उनके छोटे छोटे इंटरेक्शंस में एक क्यूट सा इमोशन डेवलप हो गया। हर स्माइल, हर ग्लैंस, हर कैजुअल जोक अब सिर्फ कलीग्स के इंटरेक्शन नहीं बल्कि एक दिल से दिल तक का कनेक्शन बन गया था। और आरोही और रियांश दोनों ही धीरे धीरे समझ रहे थे कि ऑफिस की ये दिन सिर्फ काम के लिए नहीं, ये उनके दिल के रिश्तों तक जाने का भी एक रास्ता बन रहा है। आरोही के लिए ये पल सिर्फ काम का नहीं था, ये उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था, एक ऐसा एहसास जहाँ किसी ने उसके टैलेंट और दिल दोनों को नोटिस किया हो। रियांश के लिए भी ये पल सिर्फ ऑफिस का पार्ट नहीं था, ये एक नई कनेक्शन की शुरुआत थी जो धीरे धीरे उनके दिल में एक एहसास और प्यार के जज्बात जगाने लगा था। कुछ हफ्ते गुजरे। दिवाली के बाद ऑफिस के रूटीन अब दोनों के लिए एक नए रिदम लेकर आया था। छोटी छोटी बातें, हल्की मुस्कान, लंच ब्रेक में साथ चलना, सब मोमेंट्स अब सिर्फ काम का हिस्सा नहीं रहे थे, ये दोनों के दिल में एक सॉफ्ट कनेक्शन बन गया था। एक दिन शाम को ऑफिस का काम खत्म हुआ और रियांश ने आरोही से पूछा, चलो छत पे थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, घूम कर आते हैं। छत पर ठंडी हवा और लाइट्स के बीच पूरा शो एकदम हल्के से पीछे चला गया। आरोही अपने हाथ में फाइल्स पकड़े हल्की सी घबराहट फील कर रही थी। रियांश अपने यूजुअल कॉन्फिडेंट अंदाज में पर हल्की नर्वसनेस के साथ उसके सामने खड़ा था। वो कुछ देर चुप रहे, बस लाइट में दो परछाई एक दूसरे के साथ चल रही थी। फिर रियांश ने धीरे से कहा, आरोही, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ काम के अलावा भी ज्यादा बातें करना चाहता हूँ यार, और शायद तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत पसंद है। आरोही का दिल तेज था, धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट नहीं बल्कि एक हल्की सी शर्म थी और सच्चाई की चमक थी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भी ऐसे ही फील करती हूँ रियांश। और बस उनकी आंखें एक दूसरे को समझ गई। कुछ बातें लफ्जों में नहीं सिर्फ दिल से होती हैं। छत की हल्की सी ठंडी हवा, चांद की रोशनी के साथ आती ट्रैफिक की आवाज, सब कुछ शांत और पूरी तरह ये वक्त उनका सा बन के रह गया था। रियांश ने हल्की मुस्कान के साथ आरोही की तरफ देखा और आरोही भी धीरे से मुस्कुराई, जैसे हर लम्हा अब उनके लिए एक नई शुरुआत बन गया हो। उनके बीच की छोटी सी बात, एक कन्फेशन, ना कोई ड्रामा, ना कोई फैंसी जेस्चर, सिर्फ प्यार और प्यार का पहला एहसास था। आरोही के लिए ये पल सिर्फ एक लम्हा नहीं था, ये उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा था, जहाँ रियांश के साथ हर लम्हा,
हर मुस्कान, हर छोटी छोटी बात दिल के एक गहरे इमोशंस में बदलने वाली थी। छत से नीचे मुंबई की लाइट्स को देखते हुए दोनों को ये एहसास हो गया, ये रिश्ता अब सिर्फ ऑफिस का नहीं, ये उनके दिल का रिश्ता बन चुका है, जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी में हर जगह फैलने वाला था। काफी साल गुजर गए थे, लेकिन आरोही और रियांश के लिए वो छत, वो पल हमेशा यादगार था। ऑफिस की छोटी सी मुलाकात, दिवाली की लाइट्स, छोटी सी मुस्कान और पहली फीलिंग्स, सब उनके दिल में एक गहरा एहसास बनकर बस गई थी। रियांश और आरोही का रिश्ता धीरे धीरे मैच्योर हुआ। ऑफिस के रूटीन में छोटी छोटी बातें अब स्पेशल मोमेंट्स बन गई थी। कॉफी ब्रेक्स में हल्की सी टीजिंग, वीकेंड्स आउटिंग में आर्ट गैलरीज और कैफेज, ये सब उनके लिए सिर्फ वक्त गुजारने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने का तरीका था। घर वालों को भी धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग पता चल गई। आरोही के माँ बाप को रियांश की ईमानदारी और प्यार दिखा, और वो खुद भी समझ गए थे कि उनकी बेटी की जिंदगी में रियांश एक परफेक्ट साथी रहेगा। रियांश के पेरेंट्स भी आरोही के काम, थॉटफुल नेचर से इम्प्रेस हुए। दोनों के लिए ये सिर्फ पर्सनल प्यार का मोमेंट नहीं था, बल्कि उनके परिवारों का साथ और आशीर्वाद भी उनके लिए बहुत खास था। और फिर वो दिन आया शादी का। आरोही ने लहंगा पहना था, डार्क रेड, जिसमें हर थ्रेड में ग्लैंस और सिंप्लिसिटी का टच था। उसके बालों में छोटे छोटे गजरे और आंखों में वो शांति और गहराई थी जो रियांश ने पहली बार छत पे देखी थी। रियांश ने शेरवानी पहनी थी और आंखों में एक्साइटमेंट और प्यार की एक अलग ही चमक थी। जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए, रियांश ने धीरे से आरोही का हाथ पकड़ा। उन दोनों के दिल में एक ही ख्याल आया, ये पल हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा पल है। शादी का फंक्शन सिंपल पर दिल छू लेने वाला था। फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के बीच दोनों ने साथ फेरे लिए, एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्ट और प्यार का प्रॉमिस। दोनों की आंखों में आंसू थे और मुस्कान के साथ, क्योंकि वो पल उनके लिए सिर्फ खुशी का नहीं, एक सपने के सच हो जाने का था। रिसेप्शन में लाइट्स और फ्लावर्स के बीच दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। हर छोटी बात, उनकी नजरें, हल्की सी बातें, मुस्कान और एक दूसरे को समझना, सब उनके रिश्ते को एक बना रही थी। और उस दिन आरोही और रियांश को ये एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी का ये सफर दिवाली की रोशनी से शुरू हुआ, छोटी छोटी बातों में गहरा हुआ और अब शादी के इस पल में आके पूरा हुआ। उनके दिल में सिर्फ प्यार था, रिस्पेक्ट थी और एक दूसरे के साथ जीने के लिए एक नई उम्मीद थी। और इस तरह आरोही और रियांश का सपनों का सफर एक खूबसूरत रियलिटी बन गया। एक सफर जो अब सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनके परिवारों और हर छोटी याद के साथ पूरी दुनिया के लिए एक प्यारी कहानी बन गया। ये कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं, हर उस दिल के लिए है जो प्यार, उम्मीद और छोटी खुशियों में खुद को खोजता है। और ये है कहानियों के सफर का मैजिक, दिल से दिल तक जाने वाली कहानियाँ जो आपको हर इमोशंस में जीने का एहसास देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे साथ बने रहिए ताकि आप और भी ऐसी प्यार भरे सफर और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुन सकें। मैं हूँ खुशी और ये था आज का प्यार भरा सफर, आरोही और रियांश के सपनों का सफर। धन्यवाद।